नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे पौड़ी के पीठसैण, कहा उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ सैनिक बहुल्य क्षेत्र भी है। और रुड़की सिविल अस्पताल में आयुष्मान स्वास्थ्य मेले का आयोजन, आसपास के क्षेत्रों से भारी संख्या में पहुंचे मरीज। चंपावत उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, कांग्रेस एकजुट होकर चंपावत उपचुनाव को पूरी मजबूती से लड़ेगी। विद्युत उपखंड कार्यालय के सामने दर्जनों युवाओं ने किया प्रदर्शन, बिजली कटौती बंद न होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। और अब खबर विस्तार से। हरिद्वार जिले में जगह जगह आयुष्मान स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। आज रुड़की के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान हरिद्वार सीएमओ ने सिविल अस्पताल पहुंचकर मेले का निरीक्षण किया। मौके पर मौजूद हरिद्वार सीएमओ डॉक्टर हरेंद्र ने कहा कि स्वास्थ्य मेले में सभी तरह के डॉक्टर मौजूद हैं। लक्ष्य है कि 75वीं वर्षगांठ आज़ादी का अमृत महोत्सव और उसमें अटल आयुष का आज 4था वर्षगांठ मनाया जा रहा है। उस उपलक्ष्य में पूरे देश, पूरे प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। हमारा यहाँ आज हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का 7वां कैंप है, जिसको हमने विशाल जन स्वास्थ्य मेला का नाम दिया है। हल्द्वानी के काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रेस वार्ता कर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर महंगाई और बिजली कटौती सहित तमाम मुद्दों पर सवालिया निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि एक तरफ राज्य में इन दिनों बिजली, पानी, महंगाई बढ़ती, बेरोजगारी और कई समस्याओं ने आम जनता का जीना दुश्वार कर रखा है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य जनता की परेशानियों का हल खोजने के स्थान पर अपने स्वागत एवं माल्यार्पण कार्यक्रमों में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के 30 दिन झूठ, फरेब और जुमलेबाजी के दिन साबित हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार का 1 महीने का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन कहीं पर भी इनका कोई रोड मैप नहीं है, दिशाहीन हो चुके हैं। इनका पूरा फोकस उपचुनाव पर है। इनका पूरा फोकस जो हमारे इनके जो नेता है उनको दायित्वधारी बनाया जाए, उनको कैसे उनको पदों से नवाजा जाए, इसमें पूरा फोकस है। चंपावत उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर चंपावत उपचुनाव को पूरी मजबूती से लड़ेगी। कांग्रेस इस उपचुनाव में भाजपा सरकार की हकीकत को जनता के सामने रखेगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि पार्टी के बड़े नेताओं, प्रभारी और केंद्रीय आलाकमान से बातचीत के बाद चंपावत उपचुनाव पर कोई फैसला लिया जाएगा। प्रत्याशी कौन होगा, इसको लेकर भी फैसला सभी की सहमति से लिया जाएगा। अब देखिए, चुनाव माननीय मुख्यमंत्री जी चंपावत से लड़ने का मन बना चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस भी पूरी तरह तैयार है। इस चुनाव को मजबूती से लड़ेगी और हमारे सभी वरिष्ठ नेता और हम सब मिलकर इस चुनाव को अपने हाथ में लेंगे। लालकुआं नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से हो रही अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ आज क्षेत्र के दर्जनों युवाओं ने विद्युत उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विद्युत विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विद्युत विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विद्युत विभाग की तानाशाही। इस दौरान उन्होंने कहा कि अघोषित बिजली कटौती के कारण क्षेत्र के किसान, व्यापारी सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अंधाधुंध कटौती से जहां नागरिक उमस भरी गर्मी से बेहाल है, तो वहीं विद्युत कटौती से नगर के कई इलाकों की पेयजल आपूर्ति भी चौपट हो गई है। उन्होंने लालकुआं में शीघ्र बिजली कटौती बंद न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। बिजली को लेकर इतना परेशान है, उस पर आज अब पूरी जनता को मैंने पुतला दहन करा है और आगे भी हम अगर बिजली कटौती ऐसी होती रही तो हम आए दिन पुतला फूकेंगे, पूरी क्षेत्र की जनता को लेकर आएंगे। अभी तो हम कुछ ही लोग आए हैं, आगे भी हम पूरी जनता को लेकर आएंगे, जिससे आगे लगे कि हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं विद्युत विभाग का। विद्युत विभाग का यहाँ पर पुतला दहन किया है, जिसमें हमारी मांग है कि जिस तरीके से क्षेत्रवासियों को इस अंधकार में रहना पड़ रहा है, 8-8, 9-9 घंटे यहाँ पर बिजली गायब हो रही है, त्योहारों का समय चल रहा है और अभी यहाँ वर्तमान में देखेंगे तो सबसे बड़ी जो समस्या पेयजल की होती है, जल संस्थान बगल में खाली बना करके सफ़ेद हाथी की तरह पानी की टंकियाँ खड़ी कर दी जाती हैं, मोटर में भी आज के समय में पानी नहीं आ रहा है। मैं कहता
सकता हूँ। इसके बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, आदमी को मूलभूत सुविधाओं के लिए इतना तरसना पड़ रहा है। कार्बेट प्रशासन वनाग्नि की घटनाओं को लेकर अलर्ट हो गया है। दरअसल जिम कार्बेट नेशनल पार्क की बिजरानी पर्यटन जोन में कल दोपहर बफर जोन में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते जंगल में फैल गई। आग लगने की सूचना आसपास से गुजरने वाले जिप्सी चालकों ने कार्बेट प्रशासन को दी, जिसके बाद आनन फानन में कार्बेट प्रशासन की पूरी टीम ने मौके पर जाकर देर शाम तक आग पर काबू पाया। वहीं कार्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि लगातार कार्बेट प्रशासन के सेंसिटिव जोन में निगरानी रखी जा रही है। अभी मौसम काफ़ी गर्म हो रखा है और मॉइस्चर भी काफ़ी कम है, इस कारण से आग की काफ़ी घटनाएं हो रही हैं। खास करके जो हमारे बिजरानी और ढेला के फ्रिंज एरियाज़ हैं वहाँ पर लगातार आग की घटनाएं हो रही हैं। तो हमारे जो क्रूज स्टेशन हैं वो अलर्ट मोड में हैं और जब भी आग लग रही है उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी जनपद के विकासखंड थलीसैंण के पीठसैंण पहुंचे। यहाँ उन्होंने पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में आयोजित क्रांति दिवस मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने गढ़वाली की प्रतिमा पर पुष्पांजलि नमन करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड एक शांतिपूर्ण राज्य है। सरकार ने योजना बनाई है कि जो भी व्यक्ति राज्य में आएगा उसका व्यापक स्तर पर सत्यापन किया जाएगा। हमारे यहाँ पर जो बागवानी का क्षेत्र है और वनों का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हम प्रयास करें इस क्षेत्र में यहाँ के लोगों को मिलाकर जो यहाँ की कृषि आधारित हमारी जो। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर। खबर उत्तराखंड की।